अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में उसका फोर्थ मेथड हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास लिखा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड से आपने किस तरह से अल्केन बनानी है। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे पहले आपको पता है हम किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन के साथ क्या आ जाए, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड में बच्चे हम दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं। एक में आपके पास क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या लगी होती है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लगी होती है तो इसको आप क्या कह देते हो, एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो और दोनों तरफ आर ग्रुप आ जाए तो फिर उसको आप क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ आर ग्रुप हो तो उसको आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों तरफ आर ग्रुप आ जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। दो तरह की रिडक्शन हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास है स्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। पहले अभी हम देखने लगे हैं स्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है बच्चे, हम बात करते हैं, देखें हमने कहा कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और उसके दोनों तरफ आर ग्रुप अगर लगे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ठीक है, आर ग्रुप सपोज करें हम कौन सा लगा लेते हैं, मीथेन, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी कौन सा लगा लेते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो आपको पता है कि इसका नाम क्या होता है, डाई मिथाइल। दो मिथाइल हैं, डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, या बच्चे इसका स्पेसिफिक नेम होता है एसीटोन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो, कीटोन हो, तो कीटोन्स जो हैं वो रिडक्शन करती हैं। सबसे पहले बच्चे रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो कीटोन्स में जब क्या होती है, एडिशन होती है किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की तो किसकी मौजूदगी में होती है, जिंक अमलगम। बच्चे, जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक और मरकरी का जो इकट्ठे सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जिंक अमलगम, और हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी में। ठीक है, एक्वस एसिड की मौजूदगी में, या हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। यानी कीटोन्स जो हैं उनकी रिडक्शन होती है किसकी मौजूदगी में, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। तो बच्चे, होता किस तरह से है कि यहाँ से ये वाली ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे रह गई थी, वो इस कार्बन के पास आ जाएंगी। ठीक है, जो दो हाइड्रोजन रह गई हैं वो इस कार्बन के पास जब आएंगी, देखें शुरू में क्या है हमारे पास, CH3। अब दरमियान वाली कार्बन के पास भी क्या आ गई हैं, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकल गई है और क्या आ गई हैं, हाइड्रोजन, और लास्ट पे भी आपके पास क्या है, CH3। तो आपको पता है ये कौन सी अल्केन है, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, और कौन सी अल्केन है, प्रोपेन। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से जो रिडक्शन होती है, यानी कीटोन्स की रिडक्शन जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, उसको हम कहते हैं स्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में बच्चे क्या होता है कि हमारे पास जो है एक तो रिएक्टेंट चेंज होती है, मतलब हम कीटोन की बजाय किसको यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरे जो है वो बच्चे कैटलिस्ट चेंज होते हैं। देखें, एक हमने कहा था कि अगर हमारे पास क्या हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ क्या हो, आर ग्रुप हो, और इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बच्चे क्या होती है, जब रिडक्शन होती है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड में, तो ये किसकी मौजूदगी में होता है, हाइड्राजीन, N2H4 को हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन, और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो बच्चे जब इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये भी क्या करती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन और ये वाली जो है वो दो हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, वाटर बना देती हैं। जो दो हाइड्रोजन रह गई थी वो इस कार्बन पे आ जाती हैं। देखें CH3 वैसे का वैसे ही, इस कार्बन के साथ अब एक हाइड्रोजन लगी हुई है और दो ये वाली आ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी क्या बन गई है, अल्केन, और दो कार्बन वाले को आप क्या कहते हो, इथेन। ठीक है,
ये आपके पास बन गया है। इसको हम कहते हैं वुल्फ-किशनर रिडक्शन, और ऊपर वाली जो आपने कीटोन की पढ़ी वो आपके पास क्या थी, स्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, RMgX ग्रुप हो, जहाँ पे भी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX का मतलब क्या है, अब देखें। R हो गया आपके पास अल्काइल, मैग्नीशियम और हेलाइड। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाए, अल्काइल, मैग्नीशियम, हेलाइड आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अल्काइल, मैग्नीशियम, हेलाइड। अल्काइल हेलाइड जो हैं वो सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे बच्चे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड हैं, ये जब वाटर की मौजूदगी में डिकम्पोज होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, अल्केन्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करें, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, CH3 है, ये हमारे पास क्या है, Mg है, और यहाँ पे X की जगह पे हम क्या लगा लेते हैं, ब्रोमीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ठीक है, किसकी मौजूदगी में, एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में। यानी एनहाइड्रस का मतलब है जहाँ पे वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो बच्चे क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये वाली जो हाइड्रोजन है ये इस CH3 ग्रुप के साथ यानी कि मिलेगी। तो ये देखें, CH3 और हाइड्रोजन मिले तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। अब Mg से R ग्रुप निकल गया है, सिर्फ क्या रह गई है, ब्रोमीन रह गई है, और इधर से हमारे पास क्या रह गया है, हाइड्रोक्सल ग्रुप रह गया है। तो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, क्योंकि मैग्नीशियम हमें पता है कितने बॉन्ड बनाती है, 2, तो ये वाली जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये इस मैग्नीशियम के साथ भी क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, यानी इथाइल है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर आपके पास क्या है, ब्रोमीन है। इसके साथ जो है वो जब वाटर का रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन की मौजूदगी में हो रहा है, तो होगा क्या कि ये वाली जो हाइड्रोजन है वो इस CH2 ग्रुप के साथ जब जाके लगेगी तो ये आपके पास क्या है, CH3, और दूसरी कार्बन भी क्या बन जाएगी, अब CH3 बन जाएगी। ठीक है, और देखिए मैग्नीशियम है, इसके साथ भी क्या रहेगी, ब्रोमीन रहेगी, और ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये भी इस मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये था आपके पास जो है वो अल्केन्स बनाने का तरीका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अब जो है वो हम इसकी नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे और रिएक्टिविटी जो है वो पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।